अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक हिंदू पंडित से एक छोटी बच्ची ने सवाल पूछा कि मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा तादाद में है, ज़्यादा मेजॉरिटी में है, तो जो है वो क्या मैं मुसलमान स्टूडेंट्स को अपना दोस्त बना सकती हूँ? तो हिंदू पंडित ने कहा कि नहीं, और फिर वही मुसलमानों के खिलाफ उसने बोलना शुरू कर दिया जो हिंदू इंतहा पसंद और हिंदू शिद्दत पसंद मुसलमानों के खिलाफ बोलते आए हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से भी कुछ इसी नौयत का सवाल हुआ, तो उन्होंने उस पर क्या जवाब दिया, मैंने वो वीडियो नहीं देखी है। आइए आपके साथ मैं वो वीडियो देखता हूँ। हम सबसे पहले देखेंगे कि उस छोटी बच्ची ने क्या सवाल किया, हिंदू पंडित ने क्या जवाब दिया, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या सवाल होता है और वो फिर उसका क्या जवाब देते हैं। तो दोस्तों, मैं हैंड फ्री लगा लूँ। सबसे पहले हम वीडियो को देखेंगे, बाद में आखिर में जो है वो मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ उस स्कूल में आधा से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो क्या मैं उनसे दोस्ती कर सकती हूँ? तो वहाँ जो हिंदू हैं, आपके इस फ्रेंड में कौन कौन है? अभी मेरे को फ्रेंड नहीं बनाया है। हाँ बेटा, ऐसा है, जो हिंदू बहन है ना, हिंदू भाई, उनसे तो दोस्ती करना। मुसलमानों से दोस्ती करने का मतलब ही है कि वो पहले दोस्ती करते हैं, फिर वो लव जिहाद में, तुम जैसी बड़ी होगी वो पहले ही से सेट करे रहेंगे, लव जिहाद में फंसाते रहेंगे। इसलिए मंथरा की दोस्ती कैकई को बड़ी भारी पड़ गई। गुरुजी, इसलिए मेरा भाई कुछ सुनाना चाहता है। ऐसे लोगों की दोस्ती करना ही नहीं चाहिए। हिंदू है, हमारा नाम निवारण सरकार। आपसे दो चार बात एक साथ हम पूछ लेंगे, इसके बाद बैठ जाएंगे। पहला बात ये है हमारा, जो हम हिंदू होकर के मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो दे नहीं सकते? हाँ भाई साहब का अच्छा सवाल है, आखिरी सवाल अच्छा सवाल है कि मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो नहीं बोल सकते। क्या आपके शास्त्र में लिखा सलाम अलैकुम नहीं बोलने का? लिखा है? नहीं लिखा है ना? भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान भाई से मिलते हैं तो क्या सलाम अलैकुम बोल सकते? और ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा कि मुसलमान भाई जब गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो वालेकुम सलाम कह सकते हैं, क्या गैर मुसलमान को सलाम कह सकते हैं? ये सवाल है, बराबर ना? इसके अंदर इस जवाब में इख्तिलाफ है, जैसा मैंने कहा कि मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है कि नहीं, और गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकता है नहीं। ये इख्तिलाफ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि एक हदीस है सही बुखारी की, जिल्द नंबर 8, हदीस नंबर 6257 के लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम का मतलब आप पे मौत हो। जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम तो आप कहो वालेकुम, मतलब आप पे भी हो। तो ये हदीस साफ है कि अगर यहूदी आपसे कहते हैं आप पे मौत हो, अस्सलाम अलैकुम, वो ट्विस्ट करते थे, मरोड़ते थे, अस्सलाम अलैकुम मतलब अस्सलाम अलैकुम, तो आप जवाब दो वालेकुम, आप पे भी। तो इस बुनियाद पे अक्सर मुसलमान समझते हैं कि हम गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकते, वालेकुम सलाम नहीं बोल सकते, इसीलिए अक्सर कोई गैर मुस्लिम सलाम कहता है तो मुसलमान कहते हैं वालेकुम। अभी इस इख्तिलाफ को जानने के लिए हमें तहकीक करना पड़ेगा कुरान और सही हदीस के मुताबिक, और मैंने इसकी गहराई से तहकीक की है। कुरान के मुताबिक तफसीर के कुर्तुबी पढ़ा, तबरी पढ़ा, इब्न कसीर पढ़ा, कई हदीस पढ़ा, और जो मेरी तहकीक का मैं निचोड़ आपको देता हूँ। इख्तिलाफ क्यों कह दिया मैं? जब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया था इस आयत के बारे में जिसकी तिलावत मैंने तकरीर में की, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86, व इज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यू बिहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना लिकुल्लि शैइन हसीबा। यानी अगर आपको कोई अच्छे तरीके से मिलता है, ये आयत के मुताबिक अगर गैर मुसलमान आपको ग्रीट करे, सलाम दे, तो क्या जवाब देना चाहिए? तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आयत तो साफ है कि अगर कोई भी आपको सलाम कहता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मजूस हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी आपको सलाम करता है, कुरान कहता है आपको और बेहतरीन तरीके से सलाम कहना चाहिए, या कम से कम उतना
اللہ حساب رکھنے کے لیے سب سے بہترین ہے. تو اس آیت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جو بڑے صحابہ تھے, اگر غیر مسلم سلام کرتے آپ کو وعلیکم السلام بہترین طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن علماء میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں, یہ بہترین جو لفظ ہے صرف مسلمان کے لیے ہے, غیر مسلمان کے لیے, ذمی کے لیے صرف اتنا. تو ٹھیک ہے, مان لو. تو اگر وہ سلام کرتے آپ کو وعلیکم السلام بولنا چاہیے, کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے. یہ وعلیکم تھا, صرف وعلیکم تھا اگر کوئی آپ کو موت بولے. پر اگر کوئی غیر مسلمان السلام علیکم بولے تو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بہتر کرو یا اتنا. کچھ علماء کہتے نہیں صرف اتنا. تو کوئی غیر مسلمان سلام کرے تو کم از کم اتنا تو فرض ہے, اور اچھا کر سکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو بہتر ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر غیر مسلمان آپ کو سلام کرے آپ کو وعلیکم السلام بولنا فرض ہے قرآن کے مطابق. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86. ابھی دوسرا سوال آتا ہے, کیا مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے, پہل کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اس پہ اختلاف ہے. اس پہ اختلاف ہے. اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق صلی علیہ اللہ علیہ وسلم, بخاری میں بھی مسلم میں بھی. صحیح مسلم میں لکھا ہے جلد نمبر 3 میں کتاب السلام میں حدیث نمبر 5389. اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبھی بھی آپ کوئی یہود یا نصارہ کو گزرتے ہوئے دیکھے تو انہیں سلام مت کہو, سلام مت کرو, ان کا راستہ تنگ کرو. تو یہ حدیث کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر آپ کوئی عیسائی یا یہودی کو دیکھتے ہیں تو سلام مت کرو, ان کا راستہ تنگ کرو. لیکن ایک دوسری حدیث ہے, دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6254. اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ساتھ میں لوگ کو ملتے تھے جس میں مسلمان بھی ہے, غیر مسلم بھی ہے, کافر بھی ہے, عیسائی بھی ہے, یہود بھی ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے تھے السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو, اور ان کو اللہ کے قریب آنے کی دعوت دیتے تھے. تو اس سے صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ سلام کہہ سکتے, اس میں کوئی دوہرا نہیں. تو ابھی دو پہلو ہے, اگر غیر مسلمان سلام کرے تو آپ بے شک جواب دے سکتے وعلیکم السلام, وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ پہل بھی کر سکتے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو اختلاف آتا ہے کہ صرف اگر ایک غیر مسلم کو ملے تو کیا آپ پہل کر سکتے ہیں کہ نئے سلام میں؟ جب آپ قرطبی پڑھتے ہیں, قرطبی کی تفسیر پڑھتے ہیں, اس کے اندر جب اوائنا ہے, اوائنا سے پوچھا گیا تھا رضی اللہ عنہ, ان سے پوچھا گیا تھا کہ غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے ہیں کہ نہیں, تو وہ جواب دیتے قرآن مجید کی آیت سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا جو لوگ آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے, جو آپ کے دین کو گالی نہیں دیتے, ان کے ساتھ امن سے رہے, جسٹ رہے اور اچھا برتاؤ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جسٹ ہے ان کے ساتھ ہے, جو لوگ اچھا برتاؤ کرے ان کے ساتھ ہے. اور 4 آیتیں پہلے وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 4 کہ سب سے بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام میں. اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ کراس ریفرنس, سب قرآن سے جواب ہے. کراس ریفرنس آپ سورہ مریم پڑھو سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47. اس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد تو مشرک تھے, جو کافر تھے, جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47 میں فرماتے کہ کالا سلام علیکہ, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ پہ سلامتی ہو. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں سب سے اچھی مثال ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک, اپنے کافر والد کو کہا السلام علیکم. تو یہ بنیاد پہ اکثر علماء کہتے ہیں, جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام جو تھا یہ الوداع کا سلام تھا. اچھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس کے وجہ سے علماء میں اختلاف ہے. اکثر علماء کہتے ہیں الوداع کا سلام تھا لیکن سلامتی تھی, اس لیے آپ غیر مسلم کو سلام کہہ سکتے ہیں. کچھ علماء کہتے نہیں یہ الوداع کا تھا, صرف نام کے لیے تھا, اس لیے نہیں کر سکتے. اور تحقیق کریں گے
तो पता लगता है कि सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 63 में लिखा है कि मोमिन वो है जो दुनिया धरती पे आजिज़ी के साथ चलते हैं, दे वॉक विद ह्यूमिलिटी, और जब भी जाहिल लोग से मिलते हैं तो कहते हैं कालू सलामा, सलाम अलैकुम। ये कुरान की आयत है। मोमिन वो है जो आजिज़ी ह्यूमिलिटी से धरती पे चलते हैं, और जब जाहिल से मिलते हैं कहते हैं कालू सलामा, आप पे सलामती हो। और पढ़ो कुरान मजीद सूरह कसस की आयत है, सूरह नंबर 28 आयत नंबर 55, इसमें लिखा है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम काफिर अगर इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, बेहरमती कर रहा है, तो आप कहो आप पे आपके अमाल, मेरे पे मेरे अमाल, आप पे सलामुन अलैकुम। वो जाहिल जो इस्लाम को गाली दे रहा है, कुरान कह रहा है सूरह कसस में सूरह नंबर 28 आयत नंबर 55, उसमें कहता है कि आपके अमाल आप पे, मेरे अमाल मेरे पे, सलामुन अलैकुम, आप पे सलाम हो। तो इसीलिए सलफ के नज़दीक अक्सर मानते हैं कि आप सलाम गैर मुस्लिम को कर सकते हैं, उनका जवाब भी दे सकते हैं। फिर भी कुछ सलफ उलमा है जो आज भी कहते हैं कि आप गैर मुस्लिम को सलाम नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर कहते आप सलाम कर सकते क्योंकि दलील है कुरान और सही हदीस से। तो जब भी सलफ उलमा में इख्तिलाफ होता है तो मैं भी तहकीक करता हूँ, उनके दलील देखता हूँ कुरान और सही हदीस से, फिर उलमा के तरफ जाता हूँ, उस आलिम की साइड लेता हूँ जो मुझे लगता है कुरान और हदीस के और करीब है। इसीलिए पूछा गया था इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जो इतने बड़े साहबा थे, वो मुसलमान को भी गैर मुसलमान को भी सलाम करते थे। तो एक शख्स ने पूछा इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, गैर मुस्लिम को सलाम करना तो गलत है, आप क्यों करते? ये उनका हक है, इब्ने मसूद ने कहा। अच्छा। अबू उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि आप गैर मुस्लिम को सलाम क्यों करते हो? जब भी जाते थे मुसलमान को भी सलाम करते थे, गैर मुस्लिम को भी करते थे, क्यों करते? तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान का फर्ज है कि हम रहमत फैलाए, इसीलिए मैं गैर मुसलमान को सलाम करता हूँ। और मेरे जवाब के आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ कि सूरह अंबिया की आयत सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां में भेजा है रहमत फैलाने के लिए, सारी इंसानियत के लिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, सारे आलमों के लिए। तो हम मुसलमान भी सारी दुनिया में अमन रहमत फैलाते हैं और दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमारी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। और इंशाअल्लाह इस सेशन को मैं ख़त्म करता हूँ, और मैं किशनगंज नागरिक से जो इतनी बड़ी तादाद में माशाअल्लाह यहाँ जमा हुए और जो बाकी नज़दीक इलाके से आए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका ये तोहफ़ा, आपका ये 3 दिन का तोहफ़ा कि इतने बड़े मजमे में इतनी बड़ी तादाद में आप मुझे सुनना है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि सुनने के बाद जो भी कुछ आपने सुना, इंशाअल्लाह इस बात को अपनी ज़िंदगी में अमल लाओ, अपनी ज़िंदगी में इसका अमल करो तो मुझे और खुशी होगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो जल्द मैं वापस आऊँगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने देखा कि सबसे पहले जो है वो हिंदू पंडित की वीडियो दिखाई गई। सबसे पहले बच्ची ने सवाल किया तो हिंदू पंडित ने आगे क्या जवाब दिया, तो दूसरी तरफ फिर किसी जो एक बाबा जी थे, बुजुर्ग थे, कोई बाबा जी थे, तो उन्होंने सवाल किया डॉक्टर जाकिर नाइक से कि ऐसे है कि जो है वो हम अगर मुसलमानों से मिले तो हम क्या कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम तो हम नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने दलाइल के साथ जवाब दिया। तो आप का कि इस बारे में क्या ख्याल है, आपने ज़रूर बताएं। मैं जो है वो आखिर में मैंने कहा था आपको अपना ओपिनियन दूंगा। तो हिंदू इंतहा पसंदों के बारे में तो हम पहले ही जानते हैं कि वो कैसे हैं, इंडिया में उन्होंने क्या क्या किया और मुसलमानों के साथ वो क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर रहे हैं हम सब जानते हैं। सिखों के साथ उन्होंने क्या किया, खालिस्तान में उन्हें अपनी जो है वो आज़ादी की तहरीक चलाना पड़ रही है। तो जो है हिंदू जो है वो ओवरऑल हिंदुओं की नहीं बात कर रहा, जो इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद नज़रियात रखने वाले हिंदू हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी डॉक्टर जाकिर नाइक ने अच्छा जवाब दिया, कुरान हदीस से
وہ بتاتے رہے فلانی حدیث ہے، فلانی کتاب ہے، فلانی جلد ہے قرآن مجید کی، یہ صورت ہے، یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صحابی کا یہ قول ہے. تو جو ہے وہ انہوں نے بتایا. تو ویڈیو جو ہے وہ کافی نالجیبل تھی، کافی اچھی تھی. باقی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں. آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.